हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं पूजा कौर, कश्मीर से। तो आज मैं देख रही हूँ बाज़ारों में बहुत रौनक लगी है, बहुत गिफ्ट शॉप खुल रहे, मतलब उनमें बहुत भीड़ है। लोग गिफ्ट खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब रौनक लगी है हर एक गिफ्ट शॉप में। कोई कुछ खरीद रहा है, कोई फूल खरीद रहा है, कोई मतलब जो भी अपने पार्टनर्स को देना चाहते हैं। आपको तो पता ही 14 फरवरी को क्या है, तो उसके लिए लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं कि कब 14 फरवरी आएगा, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है। तो जो हमें अंग्रेज़ों ने तोहफ़ा दिया है हमें, वो हम मना रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के हमें तलवे चाटने ही पड़ेंगे, क्योंकि उस दिन उनका दिया हुआ जो हमारे यहाँ तोहफ़ा है वो तो हमें मनाना पड़ेगा। तो बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। शॉप सज रहे हैं, जो खासकर गिफ्ट वाले शॉप हैं वो सज रहे हैं। वहाँ भीड़ बहुत है, मतलब इतनी भीड़ है पैर रखने की जगह नहीं है। कोई फूल खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है अपने पार्टनर्स के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। उस दिन जो 14 फरवरी को है, उस दिन हमारे देश को पूरा मतलब हिला के रख दिया था, पूरे देश को। उस 14 फरवरी को क्यों हिला के रख दिया था? क्योंकि हमारे वहाँ कश्मीर में पुलवामा में, जहाँ हम रहते हैं, पुलवामा में 40 जवान मर गए थे। पूरे 40 जवान, उसमें से कोई नहीं बचा है। उस दिन हम कोई नहीं बचा था उनमें से। वो क्योंकि वो पूरी बस को ही उड़ा दिया था। उसमें 40 जवान थे, यानी कि 40 घर उजड़ गए थे उस दिन, जिनमें कुछ शादीशुदा थे, अनमैरिड भी थे। उनके मतलब जो माँ बाप बूढ़े थे, उनके मतलब उनके बच्चे बेचारे मर गए। बच्चों के जो जो मैरिड थे, उनका बाप का साया सर से उड़ गया था, मतलब कोई नहीं बचा था। तो उस दिन पूरे देश को हिला के रख दिया था जब वो 40 जवान मर गए थे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को वो याद है कि उस दिन ये भी दिन है? हमें वो भी याद करके रखना चाहिए। हमें पहले वो अपना दिन याद है, हमें अपना वो पहले वो याद रखना है जब हमारे 40 जवान मरे हैं, जो हमारे देश, हमारे लिए, जो हम मतलब देश की सेवा के लिए वो वहाँ पर तैनात है, हमारे लिए तैनात है। उनमें से कोई नहीं बचा। मुझे नहीं लगता है आज की जनरेशन में वो याद होगा, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो याद होंगे। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि उस दिन प्लीज़ आप उनको भी याद करो। 14 फरवरी को उनको भी याद करो। उनके नाम पे भी कुछ एक कैंडल जलाया करो। कैंडल से वैसे तो वो तो कुछ भी नहीं होता, कैंडल जलाने से वो वापस नहीं आएंगे, ना उनके घरों में कोई खुशी आएगी। लेकिन उस कैंडल जलाने से कम हमें ये लगेगा कि क्या आप लोगों को की याद है कि उस दिन हमारे देश में 40 जवान, मतलब भगवान 40 जवान कुर्बान हुए थे इस देश के लिए। क्योंकि जो वो बस थी वो आगे चल रही थी, पीछे एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, सेंट्रो गाड़ी थी कि कौन थी वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो उसमें से जो उन्होंने RDX रखा था, जो भी था, उसमें वो पूरे वो बस आगे थी और वो गाड़ी पीछे थी जिसमें वो था सारा सामान। तो उस वो जब उन्होंने उस बॉम्ब को फोड़ा तो उसमें से वो उस बस के परखच्चे उड़ गए। बस के परखच्चे ऐसे उड़ गए कि वो हवा में उसके वो सारे टुकड़े गिर गए थे। और जो उसमें 40 जवान थे, 40 जवान थे, उनका कोई पता नहीं। उनका सिर अलग, हाथ अलग, पाँव अलग, टांग अलग। वो दृश्य देखना हमारे बस की बात नहीं है, जो वो दृश्य था उस टाइम, 40 जवान। तो मैं वही बोल रही हूँ, जैसे आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो 14 फरवरी को कि वैलेंटाइंस डे कब आएगा, हम अपने पार्टनर्स के साथ रेस्टोरेंट जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, पार्कों में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। मगर प्लीज़ कम से कम वो भी एक बार याद रखो।
उनको भी याद करो एक बार। वो भी 14 फरवरी को ही है, क्योंकि वो हमारे देश के वो वीर जवान थे। 40 जवान अपने देश से मतलब एकदम से ऐसे जाना, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख की बात है ये, बहुत ज़्यादा। ये उस दिन कम से कम आधे हिंदुस्तान ने खाना नहीं खाया है, आधे हिंदुस्तान से ज़्यादा, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे कोई भी धर्म, उस दिन सबको हिला के रख दिया था वो हादसा जब हुआ था। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या आप लोग वैलेंटाइंस डे के लिए इतनी तैयारी कर रहे हो, इतनी, कम से कम अपने जवानों को भी तो याद करो उस दिन कि कितने जवान उस दिन मर गए थे। 40 जवान और 40 घर उजड़ गए थे। जब ये आप लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हो ना, उस टाइम जब आप मनाओगे, वैलेंटाइंस डे मनाओगे, रेस्टोरेंट जाओगे, पिक्चर देखोगे, घूमने जाओगे, उन घरों पर क्या बीती होगी जब वो 14 फरवरी आता है, उनके घरों में मातम पसरा होता है उस टाइम। जिस टाइम आप ये एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, वो करते, ये घूमने जा, चलो मैं ये नहीं मानती, मैं ये बोलती हूँ कि आप मत करो, नहीं करो, ये आपका अंग्रेज़ों का दिया हुआ तोहफा है, ये इसको करना चाहिए, मगर उन घरों का भी सोचो जो घर 14 फरवरी को मातम मना रहे होंगे। आप उनके बारे में एक बार सोचो, क्योंकि बोलते हैं ना, जो दुनिया में एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। और उनको क्या है, जब भी 14 फरवरी आएगा, जब भी 14 फरवरी आएगा तो उनके घरों में मातम होगा। कम से कम एक कैंडल जला लेना। क्यों कैंडल जलाने से वापस नहीं आएगा, या कैंडल जलाने से उनके घरों का दुख दूर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे, मगर आपको ये होगा कि हमें वो दिन याद है। अगर हम वैलेंटाइंस डे याद रखते हैं दिलो जान से, तो वो भी हमें याद रखना चाहिए। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मगर कम से कम उस दिन एक बार तो उनको याद तो कर सकते हैं। मैं सारे अपने भारतवासियों को बोल रही हूँ, चाहे वो हमारे सिख भाई हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे कोई भी धर्म, तो एक बार उनको भी याद कर लो उस दिन। जय हिंद।